ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जीर्णानम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ला चतुर्दशी का पावन शुभ मंगल दिवस है। यह चतुर्दशी और अष्टमी शाश्वत पर्वों की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश हमें जो प्रेरणा देने वाला है उसका हम अर्थ समझेंगे। आज का संदेश पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 200 बोल के आधार से लिया गया है। तो चलिए हम पहले आज का संदेश पढ़ते हैं। आत्मा में अकर्तृत्व स्वभाव तो अनादि अनंत है, वह सदैव उपशम स्वरूप ही है। उस स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा विकार का कर्ता है ही नहीं। इस प्रकार का यह छोटा और सारगर्भित संदेश आज हमें प्राप्त हुआ है। इसमें इस छोटे से संदेश में भी कितना मर्म भरा है, आइए इसे हम समझते हैं। आत्मा में अकर्तृत्व स्वभाव तो अनादि अनंत है। क्या कहा यहाँ पे कि आत्मा में, कौन किसके आत्मा में? तो मेरे शुद्ध आत्मा में क्या है? अकर्तृत्व स्वभाव। अब अकर्तृत्व स्वभाव का क्या अर्थ लेना? अकर्तृत्व स्वभाव यानी कि मेरा आत्मा जो है वो अपने द्रव्य स्वभाव से अकर्ता वाला है। वह संसार के किसी भी कार्यों का कर्ता नहीं है। मेरा जो आत्मा है वह कैसा है? जीव द्रव्य है, ठीक है ना। जीव द्रव्य है, चैतन्यता से परिपूर्ण है, ज्ञान स्वभाव वाला है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। तो ऐसा ही है जो मेरा शुद्ध आत्मा है, वह इतना सामर्थ्यशाली होने के बाद भी वो किसी अन्य द्रव्य का कुछ भी कार्य करता नहीं है, ठीक है ना। यानी जैसे हम अभी क्या माने बैठे हैं कि मैं क्या करता हूँ? पर का करता हूँ। मैं ये कार्य करता हूँ, मैंने घर बनाया, मैंने शॉप चलाई, मैंने बिजनेस को इतना बढ़ा दिया, मैंने घर संभाला, मैंने बच्चों को पढ़ा लिख किया, पढ़ाया लिखाया, सबके कार्यों को मैं करने वाला मानता हूँ। मैं डॉक्टर, मैं किसी का इलाज कर सकता हूँ, मैं किसी के रोग को दूर कर सकता हूँ, मैं किसी को जीवन दान दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं हमने अपने अंदर में पाल के रखी है। तो क्या किया है? पर को कर्ता माना है, पर का सभी कार्यों का। लेकिन आप उसको सूक्ष्मता से विचार करें तो मेरा जो आत्मा है वो आत्मा, ये शरीर मेरा आत्मा नहीं है। ये जो शरीर जो हमें दिखाई देता है कोई भी कार्य को करते हुए, इससे भिन्न जो अंदर चेतन स्वरूप है वो मेरा आत्मा है। यह शरीर तो कैसा है? जड़ है, पुद्गल है। यह शरीर में कोई जीवंत शक्ति नहीं है जिसकी वजह से जैसे यह सुख और दुख का अनुभव कर सके या अच्छा बुरा समझ सके। तो अच्छा बुरा जानने की, सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति तो मेरे आत्मा में है, यानी जीव द्रव्य में है। और यह जीव द्रव्य है वो पर पदार्थों का कर्ता नहीं है। तो कैसा है? वो अनादि अनंत है। ना तो कभी अनादि अनंत, अनादि यानी जो पहले से चला आ रहा है, जिसका कोई जन्म का कुछ पता ही नहीं है कि कब से है, बस बहुत बहुत समय पहले से। और अनंत यानी आगे भी बहुत 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 समय तक वो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है, अपरिणामी। इसका कभी नाश भी नहीं होगा और ना ही ये उत्पन्न होता है। कौन? जीव द्रव्य। तो इसी प्रकार से ये अनादि अनंत है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि फिर हमारा तो जन्म हुआ है, तो जो हमारा जन्म हम जिसे मान रहे हैं ना कि हमारा जन्म हुआ, हमारा मरण हुआ, यह तो इस शरीर का मरण और जन्म है। इस शरीर के साथ मेरे जीव द्रव्य को, इस शरीर के साथ नवीन संयोग मिलना, नवीन मतलब नया संयोग मिलना, उसको जन्म कहा। और इस शरीर के साथ वियोग का छूट जाना, वियोग होना, उसको कहा मरण। तो इस प्रकार से यहाँ समझना। लेकिन मेरा जो आत्मा है वो तो अनादि अनंत है, ना उसका जन्म होता है ना उसका मरण होता है। उसे कोई मार सकता नहीं, उसे कोई सुखी दुखी कर सकता नहीं, क्योंकि उसे कैसा है? पर द्रव्य उसे कोई भी स्पर्श ही नहीं करता। इस प्रकार समझना। यह सदैव उपशम स्वरूप ही है, यानी कि ऐसा समझना कि यह जो मेरा आत्मा है यह द्रव्य स्वभाव से तो त्रिकाली शुद्ध है, हमेशा ही शुद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। लेकिन अनादिकाल से जिस तरीके से मेरे जीव द्रव्य के साथ में शरीर का संयोग जुड़ा है, तो उसके साथ में अनादिकाल से जीव में कर्म का संबंध जुड़ा है। तो इस कर्मों के संबंध होने के साथ इसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ
प्रकट होती है। तो उसमें यहाँ कहा कि वो उपशम स्वरूप है। कभी कुछ कर्मों का संयोग ज़्यादा होता है, किसी कर्मों का वियोग होता है, कोई कर्म का के साथ जुड़ान होता है, तो कोई कर्म उसके नष्ट भी होते हैं। इस प्रकार से 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं और 3 प्रकार के भाव कर्म, मोह राग द्वेष। और 8 कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 8 कर्मों का संबंध, 3 प्रकार के भाव कर्म का और शरीर आदि 9 कर्म का संबंध। इस प्रकार से मेरे आत्मा के साथ इनका जुड़ान होने से ये इसमें कुछ कर्म का उपशम यानी कुछ उदय होते दिखते हैं, कुछ नष्ट होते दिखते हैं। इस प्रकार ऐसे मेरे आत्म स्वभाव में ये सब चीज़ें परिणमती हमें दिखाई देती है। पर ये सब द्रव्य स्वभाव में अंदर नहीं है, ऊपर ऊपर मात्र पर्याय रूप में ही ये सब हमें दिखाई देती है। मेरा जो द्रव्य स्वभाव है वो तो त्रिकाली शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार से कर्मों का प्रवेश नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना है। अब कहा कि उस स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा विकार का करता है ही नहीं। तो उस स्वरूप यानी कौन सा स्वरूप? तो वह शुद्ध स्वरूप। कौन सा? द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा में विकार का उत्पन्न ही नहीं होते। वो विकार के कार्यों का करता ही नहीं है, पर द्रव्य को स्पर्श ही नहीं करता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ द्रव्य स्वभाव को शुद्धता लेना कि द्रव्य स्वभाव से मैं शुद्ध हूँ, लेकिन पर्याय में अशुद्धि है। इस प्रकार से इसका अर्थ समझना। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने शंका की है, तो फिर हमें शास्त्र पढ़े या ना पढ़े, यानी जो रात्रि में चर्चा चल रही थी उसके आधार से यह एक छोटा सा संदेश निकाला है। पहले जो चर्चा चल रही थी उसमें से यह प्रश्न शंका उत्पन्न की कि हम शास्त्र पढ़ें या नहीं पढ़ें। क्यों? क्योंकि परद्रव्य का कुछ मेरा आत्मा करता ही नहीं है, परद्रव्य से मुझे ज्ञान होता नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि जब परद्रव्य से मुझे ज्ञान होता नहीं, परद्रव्य मेरा कुछ कर सकता नहीं, शास्त्र कुछ मुझे ज्ञान देते नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वभावी है, तो फिर हम ये शास्त्र आदि पढ़ें कि नहीं पढ़ें? इस प्रकार से प्रश्न किया है। तो प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि फिर हमें क्या करना है। तो यहाँ पर समाधान करते हुए कहा, आत्मलक्ष्य से शास्त्र पढ़ना, ऐसा प्रवचन सार जी में कहा है। क्योंकि शास्त्रों का कथन कहना ऐसा है कि भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु शाश्वत आनंद की मूर्ति है। उसका ज्ञान करना, अनुभव करना। चारों अनुयोगों के पढ़ने का तात्पर्य है आत्म अनुभव करना। इस प्रकार से यहाँ पर बात कही है। तो देखिए, जैसे शंका हुई कि जब हमने कहा कि आत्मा मेरा ज्ञान स्वभावी है, वो आत्म स्वभाव में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, तो इसे कहीं और से ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसका समाधान कहते हुए कहा है कि वर्तमान में अभी मेरा वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है ना, तो अभी तो हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तो इसलिए कहा है कि अभी जो शास्त्रों का पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसा? तो आत्मलक्ष्य से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमें किसी को समझाने के लिए या अपना पांडित्य बताने के लिए कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इस उद्देश्य से पढ़ना है, या फिर अपने आजीविका को बढ़ाने के लिए पढ़ना। तो ऐसा उद्देश्य नहीं है। यहाँ आत्मलक्ष्य से पढ़ना, ऐसा प्रवचन सार जी में कहा है। क्योंकि प्रवचन सार जी ग्रंथ कैसा है? दिव्य ध्वनि का सार है। जो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि है उसका सार प्रवचन सार जी के आधार से ये ग्रंथ रचा गया है। तो इस ग्रंथ के आशय से जो आत्मा के लक्ष्य से, मतलब अपने स्वरूप की प्राप्ति। देखिए, अभी हमारे पास 6 उपशम ज्ञान है। उघाड़ में द्रव्य स्वभाव में तो ज्ञान भरा है, लेकिन पर्याय में वो भी प्रकट नहीं है ना। तो हमें अपने आत्मस्वरूप की पहचान करने के लिए हमें जिनवाणी और शास्त्रों का तो अवलंबन लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि हमें अपना आत्मस्वरूप को पहचानने के लिए उस दृष्टि से शास्त्रों को पढ़ना है। फिर अगर हमारे शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमें जो पता है उससे यदि किसी और का लाभ हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन लक्ष्य ये नहीं रखना है कि हमें पर के प्रसिद्धि के लिए शास्त्र पढ़ना है, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर यहाँ कहा है कि क्योंकि शास्त्रों का कहना ऐसा है कि भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु है, शाश्वत आनंद की मूर्ति है। यहाँ कहा, क्या कहा? अपने आत्मा को भगवान आत्मा कहा। क्यों? क्योंकि जो मेरा आत्मा है और सिद्ध भगवान का आत्मा
दोनों सेम है द्रव्य स्वभाव से। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तो यानी सबका जो जीव द्रव्य आत्मा है वो सब कैसा है, सबका एक जैसा है, भगवान स्वरूप सिद्ध समान शुद्ध है। अब यहाँ पे कहा सच्चिदानंद प्रभु, तो सत्य यहाँ पे सत्ता स्वरूप लिया है, तो शाश्वत रहने वाला है चिदानंद। अब यहाँ पे क्या क्या है, चिदानंद यानी जो मेरा आत्मा है, चैतन्य स्वभावी आत्मा और उसका आनंद, ऐसे आनंद घंद स्वभाव वाला मैं हूँ। कैसा हूँ, प्रभु। प्रभु यानी प्रभुतावान हूँ। कैसा, शाश्वत। शाश्वत यानी जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, सदा काल एक जैसा रहने वाला है। ऐसे आनंद की मूर्ति हूँ। ऐसे विशेषणों से यहाँ पर अपने आत्मा को संबोधित किया गया है। तो वैसे तो बहुत सारे विशेषण हैं। जब स्वधर्म इंद्र बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक करते हैं सुमेरु पर्वत पर, तब 1008 नामों से उनकी स्तुति करते हैं। तो ऐसे ही जो प्रभु है उनके तो अनेकों अनेक नाम हैं जिनके साथ उनको स्तुति की जाती है। तो ऐसा प्रभुतावान मैं प्रभु हूँ, इस प्रकार से हमें इसे समझना चाहिए। तो जो मेरा आत्मा इतना प्रभुतावान है, तो यहाँ पर हमें लक्ष्य भी क्या करना है कि मेरे आत्मा में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान भरा है, तो उसके लक्ष्य से जो भी क्रिया करेंगे वो सभी सार्थक हो जाएगी। अब हमारे आत्मा के लक्ष्य से हम शास्त्र पढ़ें तो भी सार्थक है, हम अपने आत्मा के लक्ष्य से कोई भी क्रिया करें, व्रत आदि लें, तो भी वो कैसा हो जाएगा, सम्यक चारित्र की उपमा पाएगा। लेकिन जो भी हम क्रिया करेंगे वो आत्मा के लक्ष्य से करेंगे तो ही हमारी क्रिया सार्थक होगी। यदि आत्मा के लक्ष्य से कोई भी क्रिया नहीं की तो वो सब निरर्थक कहलाएगी। व्रत जप तप पूजन अर्चन दया दान सब व्यर्थ है। लेकिन एकमात्र अपनी आत्मा को लक्ष्य करते हुए जो भी करेंगे वो सही है। ठीक है ना, इस प्रकार यहाँ पर समझना है। क्या फिर क्या कहा कि उसका ज्ञान करना, अनुभव करना, चाहे चारों नियोगों के पढ़ने का तात्पर्य है आत्म अनुभव करना। तो यहाँ पे किसका क्या कहा, उसका ज्ञान करना। उसका मतलब किसका, अपने आत्म स्वभाव का, अपने आत्म स्वभाव का ज्ञान करना, उसी पर श्रद्धान करना और उसी रूप आचरण करना। तो इसे क्या कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन यानी सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान यानी ज्ञान करना और सम्यक चारित्र यानी उसका अनुभव करना। तो इन सब में मुख्यता किसकी आई, अपने ज्ञान स्वभाव की। तो यानी कि जो भी क्रिया हमें करनी है वो अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से ही करनी है। तो हमारे आत्म स्वभाव के आश्रय से सभी क्रियाएं सफल होगी और उसी यही क्या चारों अनुयोगों को पढ़ने का सार भी है। यहाँ पर चारों अनियोग कौन कौन से लेना, प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग, कर्णानियोग और चरणानियोग। इस प्रकार से 4 अनियोगों में जो जिनेंद्र भगवान है उनकी जो वाणी आई है उन इन 4 अनियोग के रूप में इसको लिखा गया है। लेकिन इन चारों अनियोगों में जो बात आई है जिनवाणी, उसमें सारभूत एकमात्र अपने शुद्धात्मा की ही बात आई है। वीतरागता की ही बात आई है कि कहीं सभी तरफ से सभी अनुयोगों को समझाने का उद्देश्य एकमात्र वीतरागता ही है। तो वीतरागता की ही पोषण करने वाला यह चारों अनुयोग रूप द्वादशांग है। द्वादशांग यानी जिसमें 12 अंगों में जिसे लिखा गया है। द्वादशांग यानी जिनवाणी तीर्थंकर देव की वाणी का सार 12 अंगों के रूप में लिखा गया है, ऐसा द्वादशांग है। तो इन सब में एकमात्र अपने सारभूत निज शुद्धात्मा की ही बात कही है। अगर विश्व में कोई सारभूत पदार्थ है तो वो एकमात्र अपना निज शुद्धात्मा ही है। इस प्रकार से हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। ऊपर आपको कुछ प्रश्न दिए गए, उनको आप अच्छी तरीके से समझकर उनका अर्थ खोजने का प्रयास करें और अपना स्वाध्याय बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि समस्त पदार्थ जितने भी आपको आँखों से दिखाई दे रहे हैं उन सब में, इस पूरे विश्व में एकमात्र अगर कोई सारभूत वस्तु है तो वो मेरा निज शुद्धात्मा है। उसी का श्रद्धान करें, उसी का ज्ञान करें और उसी का आचरण करें तो इस भाव से मुक्ति हो सकती है। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।